हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो धन विधेयक का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है ये 9 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का, ये 9 वर्ष का होता है। दूध यानी मिल्क क्या है, तो मिल्क जो है आपका एक क्या है, तो मिल्क जो है द्रव में द्रव का विलयन है। ठीक है, द्रव में द्रव का विलयन है। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से जबरन बाहर कर दिया गया था। तो किस स्टेशन पे दक्षिण अफ्रीका के, तो ये आपका पीटर्सबर्ग। ठीक है, पीटर्स मरीत्सबर्ग। ठीक है, ये जो है आपका स्टेशन का नाम है जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को जबरन ट्रेन से उतार दिया गया था। किसी भी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो आपका केरल में जो है भारत के किसी राज्य में, इस सभी राज्यों में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो अरब सागर में जो है गिरने वाली इनमें से कौन सी नदी है, तो आपकी ताप्ती नदी है। ठीक है, कौन सी है, ये ताप्ती नदी है। आगे के केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो केंद्रीय खनन अनुसंधान जो केंद्र स्थित है ये आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका धनबाद में। ठीक है, कहाँ पर है, धनबाद में। पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी से जो है सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये है आपका शुक्र है। कौन है, शुक्र है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है कौन सी है, तो आपकी अग्नाशय है। ठीक है, कौन सी है, ये अग्नाशय है। टिटनेस का कारण क्या है। तो जो टिटनेस का कारण है ये उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है जीवाणु। ठीक है, उसका रीजन क्या है, ये जीवाणु है। आगे क्वेश्चन की विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था। तो किसने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो आपका बख्तियार खिलजी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सी सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये है आपकी 24वीं समांतर रेखा है। ठीक है, 24वीं समांतर रेखा है। मैकमोहन जो रेखा है ये भारत और चीन के बीच है। कालिदास पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जो कालिदास पुरस्कार ये किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो किसे हटाया जा सकता है, तो ये आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है राष्ट्रपति की तरह जो महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था। तो ईवीएम का जो प्रयोग हुआ था भारत के किस राज्य में हुआ था, तो ये आपका गोवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था सबसे पहले, ये गोवा नहीं, केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में हुआ था। आगे क्वेश्चन कि भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता की भावना को किस देश की क्रांति से लिया गया है। तो किस देश की क्रांति से लिया गया है, तो ये फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 35 से का संबंध किस राज्य से था जिसे समाप्त कर दिया गया। तो 35A जो है किस राज्य की संविधान से था, तो ये आपका जम्मू कश्मीर के। ठीक है, जम्मू कश्मीर की संविधान से। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम आपको बताना है। तो जनसंख्या घनत्व, ठीक है, तो जो जनसंख्या घनत्व है सबसे पहले सबसे ज़्यादा बिहार की है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ये जो है डी आपका सही है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो जो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं तो ये आपका विशाखा दत्त है। कौन है, विशाखा दत्त है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है आपका ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को। चाइना कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो चाइना कप का जो संबंध है किस खेल से है, तो ये जिम्नास्टिक से है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्था है
ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गांधीनगर में है। ठीक है, कहाँ पर है, गांधीनगर में। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के जो लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग है। कौन है? स्टीफन हॉकिंग है। अभिनव भारत समाज का संस्थापक है, तो अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन है? तो ये विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर है, अभिनव भारत समाज के संस्थापक है। आगे की राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी हैं? तो जो राइटर्स है कहाँ की है, तो ये आपका यूके की है। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? कालीन के लिए। प्रथम प्रतिश्रुति पुस्तक की लेखिका कौन है? तो प्रथम प्रतिश्रुति ये जो है इसकी लेखिका कौन है? तो जो इनकी लेखिका है ये आशा पूर्णा देवी है। ठीक है, कौन है? आशा पूर्णा देवी। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो किसकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए? विज्ञान और तकनीकी। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मधुबनी कला क्या है? तो जो मधुबनी जो कला है बिहार में प्रचलित लोक कला है। ठीक है, बिहार में प्रचलित लोक कला है। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो जो मंगलयान है ये आपका कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था आपका श्रीहरिकोटा से। ठीक है, श्रीहरिकोटा से। भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो कौन सी आर्थिक सहायता जो है प्रदान किया था भारत ने? तो भारत ने जो है आपका 50 बसें उपलब्ध करवाई थी। ठीक है, 50 बसें। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप जीता था? किस खिलाड़ी ने 2023 की आईपीएल में? तो ये आपके किसने जीता था? सुमन गिल ने। ठीक है, किसने? सुमन गिल ने। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो कौन है आपके? तो ये है आपके प्रवीण सूद हैं। कौन है? प्रवीण सूद हैं। वर्ष 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था सलमान रुश्दी को। ठीक है, सलमान रुश्दी को। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? कहाँ किया था? तो ये किए थे आपके जापान की हिरोशिमा में। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है उसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रो चिप है। क्या नाम है? माइक्रो चिप है। आगे क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? तो कौन सी है? तो 31 जुलाई है। ठीक है, कौन सी है? 31 जुलाई है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।